हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ महत्वपूर्ण एनआरआर इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके आने वाले एग्जाम में मदद कर सकते हैं। यहाँ से कुछ न कुछ ऑब्जेक्टिव पक्का यहाँ से बनेगा, तो आप इस ऑब्जेक्टिव को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। चालन बैंड और संयोजन बैंड ओवरलैप करते हैं। किस कंडीशन में चालन बैंड और संयोजन बैंड, तो चालन बैंड और संयोजन बैंड एक दूसरे से ओवरलैप किस कंडीशन पे करेंगे? तो चालक जब होता है, जब हमारा कंडक्टर होता है, उस कंडीशन में संयोजन बैंड और चालन बैंड दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं। दूसरी हमारी ऑब्जेक्टिव देखिए, हाल प्रभाव से होता है। हाल प्रभाव किससे जुड़ा होता है? तो हाल प्रभाव चालक से जुड़ा होता है। तो हाल प्रभाव होता क्या है? देखिए, जैसे जब कोई कंडक्टर हमारा होता है, उसमें हम लोग जब कोई करंट प्रवाहित करते हैं तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसके कारण एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है और वहाँ पे एक वोल्टेज जनरेट होता है जिसे हम लोग हाल वोल्टेज बोलते हैं। यही हमारा इसके ऊपर हम लोग एक कोई मटेरियल रख के हम लोग उसको डायग्नोसिस करते हैं कि ये क्या है। इससे हम लोग जान सकते हैं कि हमारा एन टाइप का मटेरियल है। कंसंट्रेशन हम लोग जान सकते हैं मटेरियल की कि ये एन टाइप का मटेरियल है कि पी टाइप का मटेरियल है। अर्धचालक है, इसलिए हम लोग ये चालक से जुड़ा हुआ होता है हाल प्रभाव। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हम लोग चलते हैं। सामान्य अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों की मोबिलिटी होल की मोबिलिटी से 3 गुना होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ हम लोग मूव करते हैं दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ऊर्जा स्तर के एक कार्य के रूप में मौजूदा इलेक्ट्रॉन की संभावना की खोज के लिए कौन से कार्य का उपयोग किया जाता है? तो फर्मी डिराक को जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए हम लोग प्रयोग किया जाता है, फर्मी डिराक, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। इन विकल्पों में से किस डायोड की पीआईवी रेटिंग के समतुल्य वैक्यूम डायोड की तुलना में से कम है? तो क्रिस्टल डायोड की जो होती है, क्रिस्टल डायोड की जो समतुल्य वैक्यूम डायोड की तुलना में पीआईवी रेटिंग कम होती है। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। आंतरिक रूप से परमाणु स्तर पर क्या घटित होता है जब बाहरी विद्युत क्षेत्र को आंतरिक अर्धचालक पर लागू किया जाता है? तो जब देखो, इसमें बोल रहा है कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा किसी परमाणु स्तर पर किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल में, तो होता क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन बहुत ज्यादा होने लगता है, अधिक संख्या में ब्रेक होने लगते हैं। तो ये बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एसी धारा को डीसी धारा में बदलने की प्रक्रिया में यांत्रिक मैकेनिकल रेक्टिफायर का कार्य कौन करेगा जहां आर्मेचर वाइंडिंग में प्रेरित ईएमएफ है? तो हम लोग को सभी को पता है, कम्यूटेटर जो होता है वो मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह काम करता है। जो हमारा कम्यूटेटर होता है मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह काम करता है। जो हमारा कम्यूटेटर होता है वो मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह काम करता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एक अतिचालक सुपर कंडक्टर में क्रिटिकल डेंसिटी क्रांतिक घनत्व के मान को निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इसका महत्वपूर्ण घटक है? तो चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य और तापमान, जो स्ट्रेंथ, चुंबकीय क्षेत्र का स्ट्रेंथ और टेम्परेचर, ये महत्वपूर्ण होता है, इसलिए ये घटक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित अर्धचालक पदार्थों में से कौन सी हरी एलईडी बनाने के लिए काम आता है? तो इंडियम गैलियम फास्फाइड जो प्रयोग किया जाता है वो हरी एलईडी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इंडियम गैलियम फास्फाइड हरी एलईडी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, ये एक नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस हाल प्रभाव का प्रयोग किया जाता है? तो ये
निम्नलिखित में से किसके लिए हॉल इफेक्ट का प्रयोग किया जाता है? तो अभी मैंने बताया जो ये इसका सी वाला ऑप्शन सही है, ये वाला। निर्धारित करना कि अर्धचालक पी प्रकार का है या अन्य प्रकार का है। निर्धारित करना कि अर्धचालक पी प्रकार का है या अन्य प्रकार का है, यही होगा। ये इसका क्वेश्चन था कि कैसे डिसाइड करेंगे कि अर्धचालक हमारा हाल प्रभाव क्या है। हाल प्रभाव क्या डिसाइड करता है? तो हाल प्रभाव ये डिसाइड करता है कि अर्धचालक क्या है, पी प्रकार का है कि एन प्रकार का है। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। अर्धचालक ब्रेकडाउन सेमीकंडक्टर ब्रेकडाउन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों जेनर ब्रेकडाउन उस समय जंक्शन होता है जो हल्की मात्रा में डोप्ड होते हैं, और एवलांचे ब्रेकडाउन की प्रक्रिया उस जंक्शन में होती है जो भारी डोप्ड होने से सरासर गलत है। ये बात प्रक्रिया ये रिवर्स ब्रेकडाउन में ऑपरेट होती हैं और जो हल्के डोप्ड होते हैं। एवलांचे ब्रेकडाउन की प्रक्रिया उस समय होती है जो हाईली डोप्ड होते, हाईली मात्रा में डोप्ड होते हैं, ये भी गलत है। जेनर ब्रेकडाउन में जंक्शन होती है उस जंक्शन में होती है जो हल्के लाइटली डोप्ड होते हैं, ये भी गलत है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है, ये नहीं दिया इसलिए सी वाला ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वितरण धारा डिफ्यूजन करंट अनुक्रमानुपाती होती है। तो डिफ्यूजन करंट जो होती है आवेश वाहक की सांद्रता की कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुक्रमानुपाती होती है। डिफ्यूजन करंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की अनुक्रमानुपाती होती है। सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऊर्जा बैंड चित्र में फर्मी सतह पर ऊर्जा स्तर को व्यक्त करता है जहां संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन भरे जाने की प्रायिकता 50% होती है। ये सभी को पता होगा। ऊर्जा स्तर चित्र में फर्मी सतह उस ऊर्जा स्तर को व्यक्त करता है जहां संयोजी बैंड इलेक्ट्रॉन भरे जाने की प्रायिकता 50% होती है। 50% होती है, 50% होती है। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। जब इंट्रिंसिक अर्धचालक को एक्सट्रिंसिक अर्धचालक में बदला जाता है तो आवश्यक डोपिंग लेवल होना चाहिए। तो 1×10⁸ दिया है। ये दोस्तों थोड़ा सा आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, अगर ध्यान से देखिएगा तो ये 1:10⁸ है। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। जब इंट्रिंसिक अर्धचालक को एक्सट्रिंसिक अर्धचालक में परिवर्तित करने के लिए डोपिंग अर्धचालक परिवर्तित करने के लिए 1×10⁸ में बदला जाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। एन प्रकार अर्धचालक पदार्थ में फर्मी सतह होता है तो एन प्रकार में चालन बैंड के नजदीक होता है। पी प्रकार का अर्धचालक पदार्थ में फर्मी लेवल जो होता है चालन बैंड के नजदीक होता है। सॉरी दोस्तों, ये जो होगा पी टाइप वाला जो होगा संयोजी बैंड होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ऊर्जा बैंड में जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक हो उसे कहते हैं वर्धित ऊर्जा अंतराल बोलते हैं इसे। पी प्रकार का अर्धचालक पदार्थ होता है उदासीन होता है। ये हमेशा पी टाइप चाहे एन टाइप पदार्थ जो होता है हमेशा उदासीन होता है। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम का वर्धित ऊर्जा अंतराल होता है ये 1.12 तथा 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुचालक इंसुलेटर पदार्थ में वर्धित ऊर्जा अंतराल होता है तो ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। ये दिया हुआ है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। देखिए लोग ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा मुझसे गलती हो गई। और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है अर्धचालक में वर्धित ऊर्जा अंतराल फॉर्बियन एनर्जी गैप होता है। अर्धचालक में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम या बराबर होता है। ये वाला सी वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो हमारा है ऊर्जा
स्तर के एक कार्य के रूप में मौजूदा इलेक्ट्रॉन की संभावना मतलब पाए जाने की खोज के लिए कौन सा कार्य का उपयोग किया जाता है। तो फर्मी डिराक जो होता है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना के रूप में उपयोग किया जाता है। किसी अर्धचालक में डोनर एसेप्टी, तो जो डोनर के रूप में किया जाता है एन टाइप का जो होता है हमारा, जो एन टाइप का अर्धचालक होता है डोनर के रूप में प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ है, इसमें थोड़ा सा आर्सेनिक मिलाने पर इसकी चालकता बढ़ जाती है। एन प्रकार अर्धचालक पदार्थ बनाने के लिए अशुद्धि मिलाई जाती है, पंच संयोजी मिलाई जाती है। 1 मिनट पेन सेलेक्ट कर लूँ। पंच संयोजी मिलाई जाती है, पंच संयोजी। निम्नलिखित में से किस अर्धचालक में स्वीकारक एक्सेप्टर डोपिंग की जाती है। तो पी टाइप में हमारा एक्सेप्टर डोपिंग की जाती है। पी टाइप के अर्धचालक पदार्थ निर्मित करने के लिए सिलिकॉन की डोपिंग किस तत्व से की जाती है। तो पी टाइप के अर्धचालक त्रिसंयोजी बोरान, गैलियम, इंडियम के प्रकार से की जाती है। अर्धचालक पदार्थ के ऊर्जा बैंड में संयोजी बैंड, वैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड के बीच में अंतराल को बोलते हैं वर्जित अंतराल। पेन सेलेक्ट कर लूँ 1 मिनट। वर्जित अंतराल, फॉरबिडन एनर्जी गैप। अर्धचालक पदार्थ में आवेश वाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन तथा कोटर होते हैं। सामान्य ताप या कमरे ताप पर अर्धचालक पदार्थ में होते हैं इलेक्ट्रॉन एवं होल युग्म दोनों होते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। शुद्ध अर्धचालक पर परम-शून्य ताप के व्यवहार करता है, कुचालक की भांति कार्य करता है, कुचालक की भांति व्यवहार करता है। किसी चालक पदार्थ का ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ता है। किसी चालक पदार्थ का ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। किसी अर्धचालक पदार्थ का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटती है, चालकता बढ़ती है। सी वाला ऑप्शन सही होगा। अर्धचालक पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता कम किंतु कुचालकता अधिक होती है। तो यहाँ पे हमारा सेशन एंड होता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक्स का यह बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था। यहाँ से कोई न कोई आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो यहाँ पे हमारा सेशन एंड होता है। तो इस वीडियो के साथ थैंक यू दोस्तों, इस सेशन को यहाँ तक देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद।